सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑर्डर किया है उसके 5 हिस्से हैं। पहला ये है कि इमरान खान नैब की कस्टडी में नहीं रहे, वो अब सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में चले गए। ये पहला ऑर्डर है कि इमरान खान नैब की कस्टडी में नहीं रहे, ना पुलिस की कस्टडी में है, बल्कि वो चले गए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कस्टडी में। ऑर्डर नंबर 1। जो दूसरा ऑर्डर है वो ये है कि इमरान खान उनके खिलाफ जो सारी कार्रवाई है उसको रिवर्स करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि कल वो सुबह हाई कोर्ट में पेश होंगे और हाई कोर्ट की कार्रवाई वहीं से शुरू होगी जहां पे आके उनको अगवा किया गया था, और आपने देखा अगवाकार कौन थे। तीसरा जो ऑर्डर है वो ये है कि इमरान खान अपने वकला और दोस्त उनमें से जिन लोगों को बुलाना चाहेंगे वो 10 या इससे कमो बेश लोग उनके साथ वहां जा सकते हैं, और जहां पे वो इस वक्त हैं वो कस्टडी सुप्रीम कोर्ट की है। वो दोस्त उनके साथ और वकला मशवरा भी कर सकते हैं, और उनके साथ अगर वो रात तक भी रहना चाहें, कल सुबह तक भी रहना चाहें, तो उनको इजाजत दी गई है। चौथा जो ऑर्डर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तय कर दिया है कि मुलजिम कोई भी हो, उसके खिलाफ इल्जाम कोई भी हो, वो एक्सेस टू जस्टिस के लिए जब अदालत में आएगा तो उसको गिरफ्तार अदालती प्रेमिसेस या प्रिसिंक्ट्स के अंदर से या अहाते के अंदर से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक अदालत फैसला नहीं करती कि उसकी जमानत है या नहीं है। जब तक अदालत फैसला नहीं करती कि वो जेल जाएगा या वो घर जाएगा, ये पुलिस का, नैब का और जो बाकी मावराए कानून जितने भी इदारे हैं और जितनी भी डिस्पेंसेशंस हैं मुल्क के, उनके लिए ये प्रिंसिपल तय कर दिया गया है। उसके साथ ही ये प्रिंसिपल भी तय कर दिया गया है कि पुलिस का आदमी अगर जाएगा अदालत के अंदर तो अदालत की परमिशन के जाएगा साथ इहाते में, और उसके साथ ही अगर किसी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का बंदा होगा तो ये जो शीशे तोड़ने वाले, ये जो सर तोड़ने वाले, ये जो उंगलियां तोड़ने वाले, ये जो कानून तोड़ने वाले, ये जो आइन तोड़ने वाले हैं, उनके खिलाफ जो पुरअमन मुजाहिरीन हैं और जो कानून के दायरे में रह के हमने हमेशा जिस तरह से एहतजाज किया है, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। ये रूल ऑफ लॉ का एक पहलू था। दूसरा, उसके साथ ही इमरान खान से तीनों जज साहिबान ने और चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि आप अपने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं उसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं जब से मुझे गिरफ्तार किया गया है मुझे कोई मुलाकात किसी से सिवाय वकला के साथ थोड़ी सी जो ऑप कोई नहीं थी, वो भी गुफ्तगू वाली नहीं थी। वो एक ऐसी जगह थी जहां पे पुलिस है, वो एक ऐसी जगह थी जहां पे साए हैं और गहरे साए हैं। उस जगह पे उनको ट्रायल के लिए रखा गया। पाकिस्तान में कभी मिलिट्री ट्रायल भी इस तरह से इतने बड़े कंट्रोल्ड माहौल में नहीं हुआ जो उनका ट्रायल कल का किया गया था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि उनको कोई खबर उन तक पहुंचने नहीं दी गई, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मेरी 27 साल की जो जिद्दोजहद है वो आइन की बालादस्ती के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं और लीडर हैं और पूरी पार्टी है। और मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूं, वो सारे के सारे पुरअमन ने, आपने देखा कि असद उमर को उठाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो मेरे साथ गए थे और उनको उठाने के लिए फिर एक और तरह की फोर्स आई थी। अगर ये शुरू हो गया तो इसलिए रोका है सुप्रीम कोर्ट ने कि वहां तो बड़े बड़े मुजरिम आते हैं, लोग कहेंगे आसान जगह है, कचहरी में आसान जगह है, अदालत में आसान जगह है, हाई कोर्ट में जिसको उठाना है उठा के ले जाओ। वो बाब आज बंद हो गया है और अल्लाह ताला की मेहरबानी से इमरान खान ने वहां अदालत में खड़े होकर कहा है कि हम इलेक्शन के अलावा कुछ नहीं मांगते न मानते, और जो इलेक्शन चाहेगा वो गड़बड़ क्यों चाहेगा। जिनको इलेक्शन नहीं चाहिए वो गड़बड़ करते हैं या वो गड़बड़ कराते हैं।